अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं प्रोफेसर मुसरत जबीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है अज़दवाजी मसाइल और उनका हल। मसला मेरे सामने है। नादिया का कहना यह है कि ऐसे शख्स के साथ कैसे गुजारा किया जाए जो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता, उनसे अपनी जायज़ बातें कैसे मनवाई जाए, उससे बात कैसे की जाए। बात में कुछ करती हूँ, वो बात को कुछ समझते हैं। मैं कहना चाहती हूँ बच्चों की बात, और वो बात को कहीं का कहीं ले जाते हैं, जिससे मैं उनकी अपनी बात कन्वे ही नहीं कर सकती। मैं बता ही नहीं सकती कि मैं क्या चाहती हूँ, या क्या आपसे क्या मेरी डिमांड है, या मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि मैं बात कैसे करूँ कि उनको गुस्सा ना आए। और तो इसमें ये है, आपको इस उनके गुस्से को समझने के लिए आपको उनके बड़ों से बात करनी होगी। अमूमन ये है कि गुस्से की बुनियाद जो होती है ये बचपन में होती है। बचपन में बच्चा रिजेक्टेड होता है। बचपन में कई दफ़ा माएँ जो होती हैं वो डिक्टेटर बन जाती हैं। बच्चों को हर वक्त कहती हैं कि डू दिस। वो कोई और बात सुनना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ ये कहती हैं कि बच्चा उनके इशारों पे चले। बच्चे को कह दिए कि ये करो तो करे, और कह दिए कि नहीं करना नहीं करो। तो जो बच्चा होता है वो माँ बाप की इस डिक्टेशन से घबरा जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है। और वो एग्रेशन सिर्फ बचपन में नहीं रहती, वो उसके साथ सारी उम्र रहती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस मौके पे आप बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। किस तरह? आपने उनके गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना है। उनकी बातें सुनते जाए खामोशी से। आपने उन्हें चेक नहीं करना, आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहना, और उस कमरे से भी बाहर नहीं जाना जब वो गुस्से में हो। ये मैं आपको बताऊं, हमारे एक मिलने वालों का बेटा था, वो बहुत ही गुस्सीला था। और उनकी माँ और बहनों को ये था कि इसकी तो शादी होगी तो इसने तो नाटका बंद कर देना है अपनी बीवी का। लेकिन सब हैरान हो गए कि वो बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली में सेट हुआ। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया कि वो इतना सेट। जब उससे पूछा गया कि भाई ये कैसे, इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई, उसने जो बताई, राज की बात हमें बताई, वो ये थी कि जब मैं बहनों से बात करता था तो वो आगे से रीजनिंग शुरू कर देती थी, मेरी बात नहीं सुनती थी। जब मैं माँ से करता था तो वो अपनी एक और नसीहत शुरू कर देती थी। तो बीवी के साथ जब बात करता हूँ वो बिल्कुल कुछ नहीं कहती, खामोशी से सुनती है। और मज़े की बात ये कि जब मेरा गुस्सा उतर जाता है तो अपनी हर बात मुझसे मनवा लेती है। तो इसका मतलब ये है कि मर्द ये चाहता है कि जब उसे गुस्सा आए तो उस वक्त कोई उसके सामने ना बोले, और फिर इसके बाद जब गुस्सा उतर जाए तो फिर जिस तरह सैलाब आता है, तेज़ी से सैलाब आता है, और फिर हम देखते हैं कि सैलाब जो है वो अपने रास्ता बदल लेता है, ये कम हो जाता है। तो गुस्सा भी बिल्कुल इसी तरह होता है। तो शौहर को जब भी गुस्सा आए, आपने बहस नहीं करनी, आपने वहाँ से उठ के नहीं जाना, खामोशी से उसकी बात सुननी है। एक और भी बात, गुस्सा हो गया तो इसके बाद भी आपने उससे कोई तंज वाली बात नहीं करनी, आपने गुस्से वाली बातों को रिपीट नहीं करना, आपने समझे उसको भूल जाना है। और मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो कि बड़ी बड़ी दुनिया की चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। गुस्सा क्या चीज़ है? आप एक दफ़ा मोहब्बत को आजमा के तो देखें।